हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 4 ऑफ एमजेड 001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, जो कि एमएससी जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा, जिनमें मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट कवर करा दी है और ये फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट कवर हो जाने के बाद जो है आपका फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीटली जो है आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? इससे पहले वाली जो यूनिट्स थी उनमें हमने एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है स्टडी कर लिया है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में जान चुके हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है, इसके नाम से जैसे समझ आ रहा है कि इंटरमीडिएट है, दैट मीन कहीं ना कहीं ये दो चीजों के बीच में लाई कर रहा होगा। वो दो चीजें क्या है? माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको पता होना चाहिए, सेल के अंदर क्या रोल है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट, किस तरह का स्ट्रक्चर है, टाइप क्या है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के, असेंबली एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट पॉलीमराइजेशन, जो कि हम एक्टिन फिलामेंट में भी हमने स्टडी किया था और हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें भी स्टडी किया है थर्ड यूनिट में भी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स जानेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से एसोसिएट होते हैं जो, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरमीडिएट फाइबर स्ट्रक्चर्स, इंटरमीडिएट के जो फाइबर स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से हैं, कंस्ट्रक्शन उनकी इस तरह से किस तरह से बने हुए हैं, रेगुलेशन ऑफ असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। देखो ये जो पॉइंट, ये जो टॉपिक है ना, असेंबली एंड डिसअसेंबली, ये आपने तीनों ही यूनिट में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तो हो सकता है किसी भी यूनिट से पूछ लिया जा सकता है। डिजीज अराइजिंग फ्रॉम म्यूटेशन इन द जीन्स, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से कौन कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती हैं, और लास्ट जो हम समरी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंटरमीडिएट फिलामेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बुक में क्या बताया गया। अब यहाँ पे जो मैं स्टडी मटेरियल यूज कर रही हूँ, मैं इग्नू का ही स्टडी मटेरियल जो है यूज कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपनी बुक से भी इसको एक बार रीडिंग ले सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो देखने के बाद आपको रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, यू स्टडी द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक्स एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो हम माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनामिक्स जान चुके हैं। ठीक है, अब यूनिट थर्ड में जान चुके हैं। यू विल लर्न अबाउट इंटरमीडिएट फिलामेंट। इस यूनिट में हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में पढ़ना है, जिसको आईएफएस भी बोल देते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, असेंबली जानेंगे एंड फंक्शन इन दिस यूनिट, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के क्या क्या फंक्शन है। यानी कि ये जो यूनिट डील कर रही है इंटरमीडिएट फिलामेंट के स्ट्रक्चर, टाइप्स, असेंबली एंड फंक्शंस के बारे में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर एब्सेंट इन फंगी एंड प्लांट्स। अब देखो ये एक फैक्ट है कि ये फंगी एंड प्लांट्स में जो है ना एब्सेंट होते हैं, और इस फैक्ट को छोड़ करके एंड ओनली इन सम यूकैरियोट्स, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, आप जानते ही हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट आर एसेंशियल साइटोस्केलेटन कंपोनेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। अब देखो साइटोस्केलेटन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि साइटोस्केलेटन में ये वर्क कर रहे हैं, साइटोस्केलेटन को कहीं ना कहीं बना रहे हैं, उसमें एक इनका मेन रोल होगा। These filaments span the cytoplasm and inner nuclear membrane and have a diameter between microfilaments 7 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे इसका साइज बता दिया गया है कि माइक्रोफिलामेंट का जैसे 7 नैनोमीटर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल का साइज जो है 10 नैनोमीटर टू 25 नैनोमीटर होता है। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, इसका जो है डायमीटर जो है दोनों के बीच में लाई करता है, ये याद रखिएगा आप अच्छे से। अब आती है बात हमारी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर ए फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? एक फैमिली होते हैं रिलेटेड प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स की फैमिली होती है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमारे प्रोटीन्स है ना, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स है, इसी तरह से जो है आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट भी जो है प्रोटीनेशियस होते हैं, इंक्लूडिंग कैरेटिन्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कौन कौन आता है? कैरेटिन आता है, वायमेंटीन्स आते हैं, डेस्मीन आते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो है हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था डाइनिन, और जो सीलिया और फ्लैजुला का हमने स्ट्रक्चर देखा था, काइंजीन एंड डाइनिन पढ़ा था। तो इसी तरह से इसमें जो प्रोटीन्स है वो हमारी कैरेटिन है, जो आप जानते हैं कि जैसे हमारी हेयर्स वगैरह में भी उसकी शाइनिंग वगैरह के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोटीन हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। वायमेंटीन्स जो है ये भी हमारे प्रोटीन्स है, डास्मिन हुआ, लैमिन्स हुआ। तो ये जो है ना आपको यहाँ पे प्रोटीन्स बता दिए गए हैं जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में पाए जाते हैं, रिलेटेड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, कैरेटिन, वायमेंटीन, डास्मिन एंड लैमिन्स। ठीक है, एंड अदर फाउंड इन वेरियस टिश्यूज, और भी पाए जाते हैं अलग अलग टिश्यूज में। दे आर एसेंशियल इन सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कि सेल और टिश्यू के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में पाए जाते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेसेस में इनका अच्छा खासा रोल होता है।
प्रोटेक्शन में एंड सेल सेल कम्युनिकेशन, यानी कि सेल सेल जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होते हैं तो इंटरमीडिएट फिलामेंट वहाँ पे एक फंक्शन फ्लो कर रोल प्ले कर रहा होता है। देयरफॉर इन दिस यूनिट यू विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इस यूनिट में आप स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जानेंगे, इसके अलावा रोल जानेंगे कि किस तरह से क्या फंक्शन होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का हमारे सेल्स के अंदर, साइटोस्केलेटन के अंदर। द असेंबली एंड इंटरसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन आर आल्सो डिस्क्राइब। इसके अलावा जो असेंबली किस तरह से होती है इनकी, और इंटरसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से जानेंगे। द रेगुलेटरी असेंबली एंड डिसअसेंबली आल्सो डिस्कस्ड इन द एंड ऑफ यूनिट। और जो रेगुलेटरी असेंबली एंड डिसअसेंबली है यानी कि पोलीमराइजेशन डिपोलीमराइजेशन जो होता है जिस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स में होता था वो किस तरह से होगा वो इस यूनिट में लास्ट में हम स्टडी करेंगे। रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इन द सेल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोल्स क्या होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के हमारी सेल के अंदर। तो फर्स्ट दिया गया है they act as an interconnecting link between the cytoskeleton। तो साइटोस्केलेटन के अंदर एक तरह से इंटरकनेक्टिंग लिंक बना करके रखते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। द मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेस न्यूक्लियर कंटेंट एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन, यानी कि लैमिन ए एंड सी। तो जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज करके रखती है न्यूक्लियर कंटेंट को, उसमें भी जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर की जो इनर मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। दे बिल्ड कनेक्शंस फॉर सेल एडहेरेंस टू देयर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एंड सेल सेल एडहेशन। तो ये जो है सेल टू सेल जो कनेक्शन एक तरह से उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ भी जो सेल का कनेक्शन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, वो कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वाया हेमी डेस्मोसोम एंड डेस्मोसोम्स, ठीक है। हेमीडेस्मोसोम और डेस्मोसोम्स की वजह से के थ्रू ये जो है कनेक्शन बना करके रखते हैं। दे बिल्ड एन इंटरनल फ्रेमवर्क, और इसके अलावा जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये इंटरनल फ्रेमवर्क भी बनाते हैं दैट सपोर्ट द एंड स्ट्रेंथन्स द सेल इन द साइटोसोल, जो कि साइटोसोल के यानी कि साइटोसोल के में होते हैं सेल के, और उसको सपोर्ट भी देते हैं और स्ट्रेंथ भी देते हैं। तो इंटरनल फ्रेमवर्क को बनाने में इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो सेल का इंटरनल फ्रेमवर्क है उसको बनाने में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केराटिन इज एब्सेंट इन द स्किन एपिथेलियल सेल। अब देखो ये स्किन की एपिथेलियल सेल्स में जो है ना अबेंडेंट होते हैं, एब्सेंट नहीं अबेंडेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि केराटिन ट्रीटमेंट होता है हेयर्स के लिए, तो ये हेयर्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारी स्किन की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, बाहरी जो स्किन की जो सेल्स हैं एक तरह से, उनमें जो है आपको केराटिन जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है, विच कीप्स देम टुगेदर एंड हेल्प्स देम विथस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस, और जो कि उनको एक साथ जोड़ करके रखता है और एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेस भी जो है ना देता है उनको, उसमें हेल्प करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है इस यूनिट के आप देख लेते हैं एक बार। इस यूनिट को जानने के बाद हम क्या जान पाएंगे, अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट यू वुड बी कैपेबल ऑफ। तो ये कंप्लीट करने के बाद यूनिट को पढ़ लेने के बाद आपको क्या क्या पता लग जाएगा वो देख लेते हैं। डिफाइन इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड देयर रोल इन द सेल। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट को डिफाइन कर पाएंगे, उसका रोल जो है सेल के अंदर वो क्या है वो जान जाएंगे। डिस्कस हाउ आर इंटरमीडिएट फिलामेंट असेंबल्ड। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से असेंबल्ड होते हैं, किस तरह से एक तरह से उनका साइज जो इंक्रीज होता है, असेंबली होती है, वहां पे पॉलीमराइजेशन होता है एक तरह से। एक्सप्लेन इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएटेड प्रोटीन्स। इसके अलावा आप जान जाएंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोटीन्स है, एसोसिएटेड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, जैसे केराटिन हमने पढ़ा है। उसके अलावा भी डेस्मिन जो है ये हमने कुछ प्रोटीन्स जो है यहाँ पर पढ़े थे, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जो प्रोटीन्स पढ़े हैं वो कौन कौन से प्रोटीन्स हमने पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया था कैरेटीन, वाइमेंटीन्स, डेस्मिन और लैमिनिन्स, ठीक है। तो ये नाम जो ना आप याद रख लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं 2 मार्क में, 3 मार्क में, 1 मार्क में, तो आप याद रखिएगा कैरेटीन, वाइमेंटीन एंड डेस्मिन एंड लैमिनिन्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव यही है, इस को पढ़ने के बाद आपको प्रोटीन्स पता लग जाएगा इंटरमीडिएट एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या क्या है। डिस्कस इंटरमीडिएट फिलामेंट इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरमीडिएट फिलामेंट का इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल के ऑर्गेनेल्स की, उसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या रोल प्ले करते हैं आप जान जाएंगे। एक्सप्लेन इंटरमीडिएट फिलामेंट स्पेशलाइज्ड जंक्शन। इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्पेशलाइज्ड जंक्शन क्या है, यानी कि सेल के अंदर वो कौन से जंक्शन जो है आपको पाए जाते हैं। इसके अलावा एड्रेस द फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। आप फंक्शंस भी जान जाएंगे कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के हमारे सेल के अंदर मेनली क्या फंक्शंस हैं। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हमें दिया गया है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन एंड रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसके लिए एक सेकंड वीडियो बना दूंगी मैं। तो अभी हम इंट्रोडक्शन जान चुके हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं। ये माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में इनका साइज लाई करता है, जैसे 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर यहाँ पे हमने पढ़ा था।
तो इस तरह से जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो आपके साइटोसोल में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साइटोस्केलेटन का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो जाना है वो हमने मेन प्रोटीन जाने हैं, एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमने जाना कि फंगी में और प्लांट्स में जो है एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है काफी ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसके अलावा हमने जाना था कि ये बहुत सारे जो है ना हमारे सेल्स में और टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्किन के एपिथेलियल सेल्स में ये जो है अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने जाना कि रोल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट का हमारे साइटोस्केलेटन में इंटरकनेक्टिंग का काम करते हैं एक तरह से, और ऑर्गेनाइज करते हैं न्यूक्लियर कंटेंट को, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये कनेक्शन भी बना के रखते हैं सेल एडेरेंस का, उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ, और इवन सेल टू सेल जो है डेस्टिन जो होता है उसमें भी हेमिडेस्मोसोम्स एंड डेस्मोसोम्स के उसमें एक तरह से रूप में जो है ये कनेक्शन बना के रखते हैं। वे इंटरनल फ्रेमवर्क भी बनाते हैं जो कि स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है सेल को उसके साइटोसोल में। केराटिन जो है काफी ज्यादा पाया जाता है स्किन के एपिथेलियल सेल्स में, जो कि उनको जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं उनको एक दूसरे से जोड़कर रखता है और मैकेनिकल स्ट्रेस जो है प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।